हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में द बैंकिंग गेम। कभी आपने सोचा है कि आपके हर बैंक के पास कहीं न कहीं ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स होते हैं? चाहे वो कितनी भी बड़ी आप प्राइवेट बैंक्स को देख लो लाइक आईसीआई या फिर एचडीएफसी, सबके पास एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होते ही होते हैं। कभी आपने सोचा है कि कंपनियाँ या फिर बैंक्स आपके ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करती हैं? या फिर किस तरीके से आपके ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को यूज़ करके वो लोग बिलियंस ऑफ प्रॉफिट, मिलियंस ऑफ प्रॉफिट वो लोग जनरेट करते हैं? चलिए सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द बैंकिंग गेम। ठीक है। हाउ बैंक्स टर्न योर जीरो बैलेंस इनटू बिलियंस ऑफ प्रॉफिट यूजिंग द मैजिक ऑफ इंटरेस्ट स्प्रेड एंड हिडन फीस। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है द इल्यूजन ऑफ फ्री। व्हाई डू बैंक्स द इल्यूजन ऑफ फ्री। इसमें आप ये चीज़ समझो कि बैंक्स आपको फ्री अकाउंट्स क्यों ऑफर करती हैं। मेनली तीन रीज़न। सबसे पहली चीज़ कि मैसिव एक्विजिशन, मतलब इससे क्या होता है, उनके पास एक मास अमाउंट में उनके पास फ्री कस्टमर मिल जाते हैं। उनको फ्री कस्टमर मिल जाते हैं कि लोग जो छोटे छोटे अमाउंट अपने जो अपने बैंक्स में रखते हैं, उससे क्या होता है, उनका एक मैसिव पोर्टफोलियो क्रिएट होता है जिसमें उनका बहुत बड़ा कैपिटल बनता है। सेकेंड चीज़ कि वो आपकी हर एक चीज़ को ट्रैक करते हैं, लाइक आपकी स्पेंडिंग, आपकी इनकम, आपकी हैबिट, आपकी लाइफ स्टाइल, आप कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च करते हो, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद वो आपको टारगेट करते हैं, एक बेटर प्रोडक्ट को पिच करते हैं, वो आपको बेटर प्रोडक्ट को आपको जो है सेल करते हैं। ठीक है। तो ये इनके इनके तीन चीज़ें होती हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से या फिर फ्री सेविंग अकाउंट से उनको ये चीज़ें मिलती हैं। मेन तो आप उनका पर्पज़ जो है वो हाई अमाउंट में नए कस्टमर को एक्वायर करना है, जो कि मेन ये पहला पॉइंट आपका हो जाता है। मेन उनका फोकस इस पे होता है। अगर ये चीज़ हो जाएंगी तो ये सेकंड चीज़ और थर्ड चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। सॉरी, स्लाइड आपकी बैक हो गई। ये चीज़, ये ऑटोमेटिक उनकी हो जाती है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर दो चीज़ उनकी हो गई तो। ठीक है, कि उनके पास ट्रैकिंग आ जाएगी। सेकंड चीज़, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो कहीं न कहीं आपके सैलरी से, आपकी यूपीआई से वो लिंक हो जाता है ना? आप लिंक करते ही करते हो क्योंकि वो आपकी नेसेसरी थिंग्स हैं आज के टाइम पे, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि किस तरीके से बैंक्स आपके ही पैसे को यूज़ करके पैसे कमाता है। ठीक है? द कोर इंजन बिज़नेस का जो है वो यही कहता है कि द बिज़नेस ऑफ बैंकिंग इज़ सिंपल, बाई मनी लो, सेल मनी हाई। मतलब कम दाम पे पैसे को खरीदो और ज़्यादा दाम पे पैसे को बेचो। ठीक है? ये आप लाइन पढ़ सकेंगे। द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज सिंपल, बाई मनी लो, सेल मनी हाई। ठीक है। इसमें क्या करता है बैंक्स कि आपसे जो वो पैसे खरीदता है तो आपको नॉर्मली सेविंग अकाउंट पे 2.52 या 3.5 समथिंग, मतलब 2 to 3% का एनुअली इंटरेस्ट आपको बैंक पे करता है यूजुअली सेविंग अकाउंट्स के लिए। बट वो अपने जो पैसे को देता है एज ए लोन के तौर पे, लाइक चाहे वो आपका होम लोन हो, कार लोन हो या फिर समथिंग जो भी है ना, जितने भी लोन्स वगैरह होते हैं बैंक्स के, वो यूजुअली क्या करता है 10 से 12%, 14%, 15% पे भी देते हैं बैंक्स। ठीक है। तो मोटा मोटा उनका अगर देखो आप तो लगभग 6 से 8% के आसपास का उनका प्रॉफिट मार्जिन होता ही होता है। ये आप चेक करो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नॉर्मली आप देखो इंटरेस्ट रेट अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का आपका कितना आता है, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो एनुअली आपका 3% के आसपास। वहीं पे अगर आप एफडी करवा लेते हो, एफडी में आपको लगभग 7 पॉइंट या फिर वैरी करता है, डिपेंड्स ऑन बैंक्स कि बैंक्स अलग अलग बैंक्स के अलग अलग एफडी रेट होते हैं। इसके अलावा अगर आप होम लोन वगैरह लेते हो तो लगभग ये 9 से 10% के बीच पड़ता है। या फिर अगर आपका पर्सनल लोन है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट पे मिलता है, डिपेंड्स ऑन कि आपका सिविल स्कोर क्या है ना? उसके बाद अगर वहीं पे आप कहीं से क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज़ करते हो तो अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप टाइमली नहीं करते हो तो उसका जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एवरेज आपका लगभग 30-40% पे आके गिरता है। ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि किस लेवल का मार्जिन जो है बैंक यहाँ से निकालता है आपके पैसे को यूज़ करके। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये उनका एवरेज जो होता है एनआईएम होता है, मतलब कि एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उनका, जो कि हर एक प्रोडक्ट पे बैंक्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को, वो रेवेन्यू को जनरेट करता ही करता है ना? आपके पैसे को यूज़ करके। ठीक है। चाहे किसी भी प्रोडक्ट को अपने सेल कर रहा हो, लाइक चाहे वो उसका होम लोन हो, कार लोन दे रहा हो, या फिर किसी को पर्सनल लोन दे रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह उनके, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, द हिडन रेवेन्यू। हिडन रेवेन्यू मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत मिनिमम होती हैं हमारे लिए, बट ये चीज़ें बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। जिसमें क्या आता है, एसएमएस चार्जेस, एटीएम फीस, या फिर उनके और भी जो अ, उसमें चार्जेस वगैरह होते हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विस चार्जेस आती हैं। जैसे आप देखोगे इधर तो एसएमएस लाइट चार्जेस आपके कटते हैं, या फिर एटीएम से अगर आप विड्रॉल ज़्यादा करते हो तो उसकी लिमिट्स होती है, सर्टेन लिमिट के बाद आपके चार्जेस कटते हैं। या फिर अगर आप डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देखोगे तो वो भी एवरेज 250 से 300 500 होते हैं, अलग 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 बैंक के अकॉर्डिंग, है ना? या फिर अगर आप मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी अभी के टाइम पे बैंक्स जो है वो अप्लीकेबल होती हैं कि अगर आप इतने पैसे नहीं रखोगे, है ना, तो वो बैंक आपसे समथिंग अमाउंट में आपसे चार्जेस कट करती हैं। इसके अलावा
कुछ चीज़ें होती हैं जो बैंक्स आपको सेल करता है एज ए एडिशनल आपको बेनिफिट्स बता के, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई उनके। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनके म्यूचुअल फंड होते हैं, या फिर डीमेट अकाउंट्स वगैरह ओपन कराते लोग, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट, तो वो अपर लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। बट मेनली देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो है बैंक्स आपसे लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात है, अगर बैंक का हम सबसे जो रेवेन्यू उनका जो जनरेट होता है अगर कहीं से आता है, वो आता है उनका इंटरेस्ट इनकम। मतलब इंटरेस्ट मतलब जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि आपका कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, या फिर पर्सनल लोन हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड। उससे जो बैंक का जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 75% होता है। उसके बाद रेस्ट आपका जो होता है वो 20% उनका जो फीस जो मैंने बताया होता है, एसएमएस चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, एएमसी, या फिर आपका मिनिमम बैलेंस है ना। अदर आपका 5% जो भी उनके डीमेट्स अकाउंट वगैरह या फिर जो वेल्थ मैनेजमेंट है वहाँ से आता है, ठीक है। तो एक कस्टमर जब बैंक्स में जब वो अकाउंट अपना ओपन करता है तो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, जहाँ से जाके वो किस तरीके से प्रॉफिट बैंक के लिए बनता है, एक प्रॉफिटेबल कस्टमर बनता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, देन कैश डिपॉजिट करेगा, फिर उससे जो है बैंक्स किसी को लोन या फिर उस चीज़ें ऑफर करेगा, देन वहाँ से फिर बैंक जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। ये कस्टमर की जर्नी होती है बैंक के साथ। अब अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पैसे लाइक मोर देन एक एवरेज इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा से ग्रो करें, तो आप अपने जो बेसिकली जो आपका लिक्विड मनी है उसको आप रख सकते हो, है ना, इमरजेंसी फंड के लिए। बट मैं कहूँगा उसको आप कहीं ना कहीं एफडी में रखो, जहाँ से आपको कंपेयर टू, अगर आप सेविंग अकाउंट से कंपेयर करोगे तो मोर देन दैट आपको 3 to 4% का ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सेकंड चीज़ कि अपने बैंक को या फिर अपनी जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह उसकी आप हिस्ट्री वगैरह चेक करते रहो, कोई आपकी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं कट रहे हैं। इसके अलावा अपने सिविल स्कोर को हमेशा मॉनिटर करो कि कोई आपकी फेक लोन इंक्वायरी या फिर ये सारी चीज़ें ना चल रही हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और नई वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया हो। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स बताएंगे, बट जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ डेबिट कार्ड्स ही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम ये सीखेंगे कि डेबिट कार्ड के ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं जिसको बहुत, मतलब 90% लोग उसको कभी भी क्लेम नहीं कर पाते, या कभी भी इनको पता ही नहीं चलता उस चीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे।